डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या कहलाती है? विमाएं क्या कहलाती हैं पता है? क्या होता है, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ना, व्युत्पन्न मात्रक पता है ना, जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, है ना, मूल मात्रकों को सॉल्व वगैरह की निकाला जाता है, व्युत्पन्न मात्रक निकलते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रकों की जो संख्या होती है, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रों की जो संख्या होती है, उनको क्या करते हैं? मूल मात्रकों की घातों पर व्यक्त करते हैं, मूल मात्रकों की घातों पर व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? विमाएं कहलाती हैं, है ना। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? व्युत्पन्न मात्रकों की संख्याओं को मूल मात्रकों की घातों पर प्रदर्शित करना विमाएं कहलाता है ना। लिख सकते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या को मूल मात्रकों की घातों पर व्यक्त करना ठीक क्या कहलाता है? विमाएं कहलाती हैं। कैसे कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे कि केजी लिखा हुआ है ना, केजी। तो जैसे हम किससे व्यक्त करते हैं? द्रव्यमान। केजी क्या हो गया आपका? द्रव्यमान हो गया, ठीक है, द्रव्यमान। अब इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? मास से, है ना, मास से व्यक्त करते हैं, है ना। तो जैसे द्रव्यमान 1 है तो m लिख देंगे, अगर द्रव्यमान है नहीं है तो m0 लिख देंगे, है। देखते हैं क्या करेंगे सर जी। 3 चीजें होती हैं इसमें। पहली होती है द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान, लंबाई और समय, 3 चीजें होती हैं, ठीक है। द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे? मास। लंबाई को क्या बोलेंगे? लेंथ। और समय को क्या बोलेंगे? टाइम। ठीक, तो द्रव्यमान को हम व्यक्त करेंगे m से, ऐसे करेंगे l से, और ऐसे करेंगे t से, ठीक है। टाइम को t से व्यक्त करेंगे, है ना। चाहो तो सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक। एग्जाम्पल, यानी कि सीधी सी बात है, यदि द्रव्यमान को व्यक्त करना है तो विमाओं में क्या? m लिखेंगे, है ना। यदि लंबाई को व्यक्त करना है तो l लिखेंगे, है ना। अगर समय को व्यक्त करना है तो सेकेंड या t, ठीक है। इससे व्यक्त करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब, क्या आएगा? किलोग्राम अपॉन सेकेंड क्यूब, ठीक। क्या आएगा बताओ? अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा भाई। विमीय सूत्र जब हम लिखते हैं तो विमीय सूत्र बटे में तो लिखा नहीं जाता है, लिखा जाता है? बटे में लिखा नहीं जाता है। अब बटे में लिखा नहीं जाएगा तो इसे क्या करेंगे? हम सेकंड को ऊपर ले जाएंगे। जब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3। सेकेंड यहाँ पर प्लस है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो विमीय सूत्र बनेगा, विमीय सूत्र वो क्या बनेगा? देखो, केजी हमने द्रव्यमान को m से व्यक्त किया था, केजी हमारा कितना है? 1, ठीक है। तो केजी के लिए हमने m लिखा, ठीक। जीरो जीरो तब लगाते हैं, m के ऊपर जीरो तब लगाते हैं जब वो चीज नहीं होती है,
तो अगर आप उसे लिखें भी ना, जैसे यदि हमारा द्रव्यमान नहीं है तो हम m के ऊपर 0 लिख सकते हैं या फिर m को हम लिखें ही नहीं, दोनों चीजें सही हैं। ठीक है, लंबाई हमारी कितनी है 2, टाइम हमारा कितना है 3, घात कितनी है 3, देखो यहां पर लिखा है संख्या को मूल मात्रकों की घातों पर व्यक्त करना। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा t कितना -3। ठीक, समझ में आया। किलोग्राम 1 था, हमने ये लिख दिया। अगर किलोग्राम यहां पर नहीं होता तो m के ऊपर हम 0 भी लगा सकते थे। 0 का मतलब होता है कि ये चीज यहां पर नहीं है, ये वस्तु यहां पर नहीं है? दूसरा यदि अपन देखना चाहें, दूसरा देख सकते हैं। दूसरा अपन देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई यही होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका क्या बनेगा बताएं, सॉल्व करें। इसका बनेगा मीटर इंटू मीटर, ये बनेगा ना, और आगे सॉल्व करोगे तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, यही बन गया ना। अब इसमें देखो ना तो द्रव्यमान है और ना ही समय है, दो चीजें नहीं है। अपन इसमें क्या लिखेंगे, जब द्रव्यमान नहीं है तो m 0। ठीक है, l हमारी कितनी है 2 मीटर, मीटर के कहलाती है लंबाई, है ना। l हमारी 2 और t हमारे पास है ही नहीं, तो t -2, t की पावर 0, मतलब ये 0 लगा हुआ है, मतलब ये चीज यहां पर नहीं है। ठीक, इसी तरह से क्या देखेंगे अपन, आयतन। आयतन हो जाएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, क्या हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ठीक, और आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, तीनों का गुणा कर दिया, क्या आया मीटर क्यूब। अब इसका जब विमीय सूत्र लिखेंगे तो क्या आएगा, इसमें द्रव्यमान है नहीं है, समय है नहीं है, लंबाई है तो इसका क्या लिखेंगे L3 और t की पावर 0। 0 का तात्पर्य बार बार बता रहा हूं, 0 का तात्पर्य होता है कि ये चीज यहां पर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताते हैं। इसी तरह से अपन किसकी निकाल सकते हैं, हर चीज की निकाल सकते हैं। ठीक, घनत्व चाल है, घनत्व देख लेते हैं। ठीक, घनत्व की बीमा जब निकालेंगे, घनत्व क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान बटे आयतन। बड़े ही सरल शब्दों में आपको बता रहे हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं, m से। ठीक, इसे आगे सॉल्व करेंगे, द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं kg। ठीक है, द्रव्यमान को kg में व्यक्त करते हैं। ठीक है, आयतन को किस में व्यक्त करते हैं, अभी निकाला था मीटर क्यूब। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा kg -3, नीचे ऊपर ले गए माइनस हो गया। अब जब इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, सॉल्व इसलिए करना पड़ता है क्योंकि विमीय सूत्र हम बटे में नहीं लिख सकते। ठीक, इसलिए सॉल्व करना पड़ता है।
क्या आ जाएगा, किलोग्राम है अपने पास, मास है, सॉरी मास है हमारे पास एक, तो m लिख दिया, m की पावर एक, एक पावर लिखो या न लिखो, ठीक है, एक माना ही जाता है। और हमारे पास क्या है, लंबाई है, और t अपने पास, टाइम अपने पास है नहीं है, तो t की पावर 0। ठीक, इसी तरह से हम निकालेंगे चाल का। चाल का निकालेंगे, चाल का क्या आएगा, दूरी बटे समय। किससे व्यक्त करेंगे, दूरी बटे समय, किससे व्यक्त करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसको ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब इससे इसका भी सूत्र लिखेंगे, तो हमारे पास द्रव्यमान तो है नहीं, m0, ठीक, हमारे पास लंबाई एक है l, l1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड है हमारे पास, तो t-1, ठीक भाई, l की पावर 1 लिख दो या l लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही होता है, ठीक। अब इसी तरह से यदि हम अब बल का निकालें, बल क्या होता है, बल 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 को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, न्यूटन। न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है बल, है ना, यही होता है ना। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या आएगा, सॉल्व करूं या ऐसे बीमी सूत्र बस लिख दूं, बीमी सूत्र भर लिख देते हैं। किलोग्राम हमारा द्रव्यमान है, हमने देखा, हमने लिख दिया m, ठीक, मीटर हमने देखा, मीटर है हमारा, ठीक है, l लिख दिया, सेकेंड है हमारा, ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा t-2, ये हो गया। संवेग का देखेंगे, संवेग का क्या हो जाएगा, संवेग, संवेग का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक, क्या आ जाएगा, वेग क्या होता है हमारा, वेग एक प्रकार की चाल होती है ना, क्या होती है, चाल, तो मीटर प्रति सेकेंड है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यही होगा ना, है ना। इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, द्रव्यमान है m, ml हो जाएगा, और t-1, ठीक, ये हो गया। कहीं कोई दिक्कत, परिभाषा पक्की याद रखनी है कि व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या को, व्युत्पन्न मात्रक में जितनी संख्या आती है मात्रकों की, मूल मात्रकों की घातों पर व्यक्त करना, बस यहीं से ये सब चीजें बन जाएगी। हाँ, ये चीजें थोड़ी सा याद होनी चाहिए, या फिर अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते करते ये सब चीजें आ जाती हैं। नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं। अब हम देख सकते हैं किसका, शक्ति का। अच्छा, एमपीटेट वर्ग 2 में अतुल सर आना ही आना है, एक दो बेमाएं तो पक्की हैं, एक दो बेमाएं, मूल मात्रकों से कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मूल मात्रकों से आएंगे, एक दो बेमाएं, 5 नंबर तो इन 2 चैप्टर से पक्के हैं, ठीक। तो संवेग वो शक्ति का हम देखेंगे, शक्ति का क्या होता है, शक्ति होती है अपनी कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अब इसे तोड़ेंगे, ऐसे मात्रकों में क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है, जब तोड़ना पड़ता है तो समय लगता है, क्योंकि कार्य बटे समय लिखा हुआ है। अब हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, कार्य हमारा क्या होता है,
कार्य हमारा क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। विस्थापन बटे समय। ठीक, ये होता है। अब इन सब चीजों में टाइम लगता है। क्या होगा? सॉल्व करो। अभी भी एक मोर बात कर ये हो गया। अब इसे व्यक्त करेंगे इनके मान में। व्यक्त करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे? बल क्या होता है? सबसे पहले बल को तोड़ेंगे। बल क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन का। ठीक है। अब विस्थापन को तोड़ेंगे। विस्थापन क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या आ जाएगा? दूरी हमारी मीटर बटे में समय कुछ है नहीं है, तो इसके नीचे एस लिखें या हम यहां पर 1/s लिखें, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो। कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर से मीटर डिवाइड हो जाएगा, वो गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर सेकेंड क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, S3 S की पावर 3 या सेकेंड की पावर 3। अब इसका हम विमीय सूत्र लिख सकते हैं। कैसे? द्रव्यमान है हमारे पास, मीटर हो गया। हमारे पास लंबाई है, लंबाई हो गई। हमारे पास सेकेंड है, तो T-3। ठीक, ये हो गई शक्ति की विमा। कई लोग क्या करते हैं कि सीधा याद कर लेते हैं विमा, और वो चीज गलत हो जाती है। सही तरीका यही है कि आप सॉल्व करके विमा को निकालें। ऐसा नहीं है कि ML T-1 T-2 M0 L0 ये सब याद किया, ये सब गलत बात है। सही तरीका जो है विमीय सूत्र निकालने का वो यही है कि आप उसको ब्रेक डाउन करें, उसे सॉल्व करें, इसके बाद निकालें। ठीक, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं सर जी आवेग का। आवेग का जब हम निकालेंगे, इसे हटा देते हैं, नोट डाउन हो गया होगा। इसे हम निकाल वो हटा देंगे। अब देखेंगे अपन किसका? आवेग का। आवेग क्या होता है? आवेग बल गुणे समय। बल गुणे समय। बल गुणे समय। बल हमारा क्या होता है? बल हमारा होता है kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा न्यूटन है। ठीक है। और ठीक, समय सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या? kg मीटर प्रति सेकंड। एक एस से एक एस कट जाएगा। ठीक, कट जाएगा ना? हाँ, गुणे में है, ये बटे में है, कट जाएगा ना। ठीक है। अब हम इसका विमीय सूत्र लिख सकते हैं। कैसे? हमारे पास मास है, ये रहा किलोग्राम, द्रव्यमान है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास लंबाई भी है, L हो गया, हमारे पास सेकंड भी है, T-1। ठीक, ये हमारा किसका हो गया? आवेग का। ये हमारा हो गया आवेग का विमीय सूत्र। तो देखा तो सर, सिंपल लगा या नहीं लगा? इसी तरह से जो भी मात्रक है ना, थोड़ा सा ये चीज याद करनी है। बल क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, समय क्या होता है, कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है, ये सब चीजें थोड़ा सा इनके फॉर्मूले वगैरह याद करने हैं। बाकी तो सब हो जाएगा आराम से। सॉल्व करना है और निकालना है, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताएं, और विमीय सूत्र निकालने में कोई दिक्कत परेशानी बताइए। अब अतुल सर
एक बहुत बढ़िया चीज बताते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया विमीय सूत्र निकालना, लगभग लगभग अब विमीय सूत्र बन जाएंगे। ठीक, अब यदि विमीय सूत्र लिख दिया और कहा मात्रक ज्ञात करो, फिर यदि विमीय सूत्र लिख दिया गया और बोला गया मात्रक ज्ञात करो, फिर उसे मूल राशियों में कैसे ले जाएंगे? मूल राशियों में क्या ले जाएंगे? व्युत्पन्न राशियों में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे देखते हैं। जैसे कि दे दिया यहां पर ml t-1 सॉरी t-2। अब तो क्या करना है, अभी तक हम सीधा सॉल्व कर रहे थे, ठीक, अब हम क्या करेंगे, उल्टा सॉल्व करेंगे। उल्टा सॉल्व करेंगे। अभी ऊपर से नीचे सॉल्व कर रहे थे, अब हम यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ऐसे हम यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक, देखते हैं। m है हमारे पास, यहां पर 1 है, मतलब द्रव्यमान तो हमारे पास हुआ। ठीक, द्रव्यमान है हमारे पास। l मतलब लंबाई, मतलब मीटर भी है हमारे पास। ठीक है, और t-2 यानी कि हमारे पास सेकंड भी है। क्या हुआ? अच्छा, मैंने बटे में क्यों लिखा? यदि नहीं समझ में आया तो देखिए, यहां पर हम क्या लिखते थे, जब संख्या बटे में होती थी तो हम उसे ऊपर ले जाते थे और माइनस में कर देते थे। नीचे से जब कोई चीज जाती है तो ऊपर माइनस में हो जाती है, तो ऊपर माइनस में है मतलब नीचे प्लस में आएगी, और ये हमारा क्या होता है, बल। ठीक, यही हमारा होता है न्यूटन। ठीक, इस तरह से जब हमें विमीय सूत्र लिखे हों तो इस तरह से हम मात्रक निकाल सकते हैं। दोनों चीजें हो गई, एक विमीय सूत्र निकालना और एक मात्रक निकालना। मतलब यदि विमीय सूत्र दे दिया गया तो उससे मात्रक कैसे निकालेंगे? है, तो क्या करते हैं, अपन जस्ट अपोजिट चलेंगे। पहले हम क्या करते थे, आवेग का निकालना है तो बल गुणे समय, फिर बल को तोड़ा, फिर सेकेंड, फिर ये, है ना। इसी तरह से जब हमें ये दे दिया ml t-1 तो हम उल्टा चलेंगे। किलोग्राम है, मीटर है, सेकेंड है, -1 है, यहां से यहां, यहां से यहां, उल्टा जाएंगे, मिल गया। जैसे कि ml t-2 से हम चले, हमें क्या, न्यूटन मिल गया। तो जस्ट अपोजिट चलना है। ठीक, और कुछ निकालें? एक और लिखते हैं बीमा, ठीक है, एक बीमा और लिखते हैं। m L2 t-3। इसे अब बताइए कैसे सॉल्व करें, बताइए। इसका मतलब ये हुआ, द्रव्यमान है हमारे पास, ठीक है, और लंबाई है हमारे पास। ठीक है, और यहां पर t को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा t t नहीं आएगा, सेकेंड स्क्वायर ओ क्यूब। ठीक, अब दिक्कत ये आती है कि किसका होता है ये, बताइए किसका होता है? क्या होता है? जब नहीं पता, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। किलोग्राम, ठीक है, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर और 1/सेकेंड हो जाएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्या हो गया, बल हो गया,
गुणे विस्थापन, क्या हो गया? ठीक है, ये हमारा किसका सूत्र होता है? संवेग का नहीं होता, बल भी है, विस्थापन भी है, समय भी है। देखो ना, बल भी है, विस्थापन भी है, समय भी है। ये हमारा निकला कार्य बटे शक्ति। शक्ति का क्या होता है? कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, वही निकला ना यहाँ पर। हाँ, तो इनवर्स करके ये चीज पता होनी चाहिए तो सर कि ये चीज क्या होती है ना? ये चीज क्लियर हुई विमाएं या नहीं हुई? कार्य बराबर क्या होता है बताओ, क्या होता है? मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। बताओ, अरे बल गुणे विस्थापन आएगा ना, कार्य करने की क्षमता। तो बल क्या होता है हमारा? केजी मीटर सेकंड स्क्वायर बल होता है, न्यूटन, है ना? और क्या आएगा? विस्थापन होता है। विस्थापन हमारा क्या होता है? दूरी बटे समय, इसलिए 3 बार समय ले रहा है ना? दूरी बटे समय होता है ना? वही चीज यहाँ पर लिखी हुई। और कोई प्रॉब्लम? विमाएं निकालते बन जाएंगी। मतलब कि बल के पास ऑलरेडी क्या है, समय है, और विस्थापन से भी समय ये देखो सीधी सी बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं, याद करना पड़ता है। अब याद नहीं करना है तो एक और चीज है, प्रैक्टिस करते रहिए तो आ जाएंगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप जो चीज पढ़ते हैं और जो चीज देखते हैं प्रैक्टिकली, उसमें बड़ा अंतर होता है। प्रैक्टिकल चीजें जो होती हैं वो ज्यादा मेंटली इफेक्टिव होती हैं, है ना? और पढ़ी हुई चीजें आप जैसे कि आपको साइकिल चलाना नहीं आता, आपने कोई गाइड लिया, अब उसने बताया 2 पैडल होते हैं, फिर पैडल लगाने पड़ते हैं। अरे सीधा सीधा साइकिल पे बैठो, 2-4 बार गिरो, चलाना सीख जाओ, फिर तुम्हें खुद आ जाएगा। क्योंकि वो चीज तुमने प्रैक्टिकल करी है, वो चीज तुमने पढ़ी है वो है भी ना, है ना? तो इसीलिए पढ़ी जाए तो उसकी चीज अलग, उसका कम से कम 60-70% असर पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए प्रैक्टिकली चीजों पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ये सब चीजें आ जाएंगी। आप लोग भी बढ़िया से प्रैक्टिस करिए भाई, चीज याद तो करनी पड़ेगी। बीमाएं नहीं, कॉन्सेप्ट तो यही है, इस कॉन्सेप्ट से बीमाएं आपकी आ जाएंगी। कोई भी बीमा, एक भी बीमा याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको मूल राशियां वगैरह ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस में लानी है, ये सब चीजें याद करनी है। तो ये सब चीजें आपसे मतलब क्वेश्चन देखा और आंसर लगाया, ये पोजीशन हो जाएगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे गति एवं विराम, ठीक, मोशन एंड ड्रिफ्ट। धन्यवाद।